शहजाद साहब, आपकी जानी बातें हैं, बानी पीटीआई को रावलपिंडी में जलसा मंसूख करके एहतजाज की कॉल देनी पड़ी, यानी अब ये है कि अब जलसा नहीं होगा, अब एहतजाज होगा। ये ज़रूरत क्यों पेश आई, खासकर रावलपिंडी जैसे अहम शहर में, हसास शहर में? क्या ये एहतजाज कोई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? देखिए, हम दो तीन चीज़ों के साथ इस मौजू में खेल रहे हैं। एक तो ये है कि पीटीआई की सियासत को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो सियासी जलसे हैं, जो सियासी इज्तिमा हैं, उसको किसी ना किसी शक्ल में ज़िंदा रखना है। ये उसकी सियासत है, और सियासत उसकी ये है कि उसने अपने आप को ज़िंदा रखना है उस वक्त तक जब तक के मामलात या हवा का रुख उसके फेवर में नहीं हो जाता। दूसरी चीज़ ये है कि क्या उसके दबाव की वजह से या जो एजिटेशन जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उस एजिटेशन की कोई शक्ल निकल सकती है? तो अगर आप तंजीमी ढांचा देखें तो उस तंजीमी ढांचे के मुताबिक तो ऐसी कोई शक्ल होती, सूरत नज़र आती, मुझे नज़र नहीं आती। लाहौर का जलसा इसकी सबसे सामने और ज़्यादा प्रोमिनेंट मिसाल है। वजह यह है कि जो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है, जिस किस्म का इत्तेहाद होना चाहिए अपने फैसलों में, वो नहीं है पीटीआई के अंदर। तो मुझे ये जो इसे कहते हैं ना कि सड़कों पे एजिटेशन, उस तरह का माहौल बनता हुआ तो मैं तो नहीं देखता इस तरीके से कि ये इसके अंदर इतनी हिम्मत या इस वक्त इस तरह की उनके अंदर रेजिलियंस है उस पार्टी के अंदर। ये तीसरा ये एलिमेंट है कि क्या इस अवामी दबाव के तहत कोई बहुत अहम फैसले तब्दील हो सकते हैं कि ये नहीं। ये सबसे अहम चीज़ होगी जिसको कि गालिबन आप लिंक करना चाह रहे हैं पीटीआई की सियासत के साथ। तो पीटीआई मिनिमल अपने तौर पे अपने आप को जिंदा रखना चाहेगी और मैक्सिमम ये कर सकती है कि शायद कोई एजिटेशन की शक्ल निकल आए जिससे कि कोई मामलात के अंदर तब्दीली आ सकती है, जो कि मैं हरगिज़ नहीं देखता। अब अगर उसको देखा जाए कि कौन से अहम फैसले हैं जो तब्दील हो सकते हैं या होने जा रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि क्या 63A के ऊपर जो फैसला है आने वाले जो रिव्यू के अंदर, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली का इम्कान है, या ये कि वो जिस शक्ल में जाने का एहतमाल है क्या वहाँ से रुक पाएगा उस रास्ते पे चलने से। मुझे लगता है कि इसके बारे में एक मेजॉरिटी थिंकिंग ये है विद इन द पार्लियामेंट कि 63A जो जिस तरीके से डिफाइन किया गया वो गलत है एक कोर्ट की तरफ से। तो गालिबन वो बहाल हो जाएगा अपनी सूरत के अंदर के जो वोट देना चाहें वोट दें। वो जब गिन लेंगे तो उसके बाद ये फैसला होगा कि आया वो पार्टी के मेंबर रह गए हैं या नहीं। उससे जो 26वीं तरमीम है उसका रास्ता खुल जाएगा। जब 26वीं तरमीम खुल जाएगी तो फिर वो एक आईनी जब बनती है, आपका कोर्ट बनता है, तो आईनी कोर्ट के आगे फिर ये सारे मामला, चाहे वो 12 जुलाई का फैसला है या कोई और है या जिस किस्म के भी रिव्यू पिटिशन में भी फैसले आएंगे, वो सब के सब उसके आगे चले जाएंगे। इमरान खान का मुस्तकबिल भी इसमें तय होगा, कौन मुकदमा लड़ेगा, कहाँ पे मुकदमे होंगे। तो मुझे इन चीज़ों में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। मुझे बताइए, अगर तब्दीली आनी होती तो 8 फरवरी के बाद आ जानी चाहिए थी ना, उस वक्त आ जानी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शंस फौरन से 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। यहाँ पे तो इंटरिम गवर्नमेंट 6 महीने बैठी रही थी और फिर हमने माना, कोर्ट से माना कि चलें जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब करवा दें। तो इसलिए ये फैसले भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। फिर 3-4 मरतबा आपकी तारीख के अंदर, और 12 जुलाई की एग्जाम्पल तो है ही हमारे सामने, 3-4 मरतबा कोई आइन यहाँ पे इस मुल्क में नहीं था, कोई आइन नहीं था, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम है। तो मुझे ये बताइए कि आज जो आइन है ये कौन सा आइन है? वो जो कि एग्जिस्ट करता है किताबों के अंदर, या वो जो अभी पार्लियामेंट कहेगी कि ये वाला आइन होगा? हम उस नहज पे पहुंचे हुए हैं जहां पर जब कोई कहेगा कि ये आइन है तो वो आइन होगा। और अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टेट की नहीं, किसी रियासत की डेफिनेशन चाहिए, रियासती जोर की, तो ये होती है कि जो हम कहेंगे वो कानून होगा। तो क्या हम आज वहां पे खड़े हैं जहां पर यह कहा जाएगा कि जो हम कहेंगे वो कानून होगा? तो क्या फिर अगर सूरत में क्या जमहूरियत एग्जिस्ट करती है? देखिए, हर चीज, तमाम चीजें जो हैं ये जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छी नीयत के साथ ये लिखी और उनको फॉलो किया जाता है। जमहूरियत की जो बुनियाद है वो इस चीज पे होती है। लेकिन अगर आपकी नीयत और अपने जो आपके अहकामात हैं या जो आपके फैसले हैं, जो आपकी तरमीम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा देने के लिए हैं, तो फिर जमहूरियत कायम नहीं रहती, फिर कोई और शक्ल उसकी आती है जिसको इस वक्त तो मैं नाम ना दे सकूं, लेकिन आने वाला तारीखदान जरूर कोई नाम देगा। ठीक है, जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। पंजाब में अगर आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ देंगे, मरीम नवाज ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था जब वो गुफ्तगू कर रही थी। रावलपिंडी भी पंजाब में आता है, लाहौर तो है ही पंजाब का दिल, पंजाब का दारुल हुकूमत। अली अमीन गंडापुर के पास क्या क्या मुमकिन ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं? देखिए, तो अली अमीन गंडापुर का मसला तो नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं पंजाब में, वो किसी तौर पर मरीम नवाज़ के वोटर से, मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर से कम तो नहीं है।
ठीक है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे कानून उसके खिलाफ हरकत में आ सकता है, लेकिन जो किसी के हकूक़ हैं वो भी तो उसको मिलने चाहिए ना। एक सियासी जमात के हकूक़ जब सलब किए जाते हैं तो फिर सिर्फ सियासी जमात या उसके वर्कर्स के हकूक़ नहीं सलब किए जाते, बल्कि उन करोड़ों वोटर्स के हकूक़ सलब किए जाते हैं जो उनके पीछे खड़े होते हैं। अब अगर हम मौजू की तरफ आएँ तो देखिए, इमरान खान बार बार अपनी पार्टी को कॉल दे रहे हैं कि वो बाहर निकलें और किसी न किसी तरह की तहरीक शुरू करें। मुजाहिरों की कॉल वो कई दफ़ा दे चुके हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो मोबिलाइज हों। उज़मा साहिबा, उनकी जो बहन है, वो तो ताने दे चुकी हैं अपनी लीडरशिप को कि ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान निकलें, जिसका मतलब है उनका ख्याल ही यही है कि जब ये लोग बाहर निकलेंगे, अलीमा खान की बात करें हम ज़ैगम साहब, होगी अलीमा खान की मैं माजरत चाहता हूँ कि जब लोग निकलेंगे कोई तहरीक शुरू होगी तो उसके बाद ही इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकलेगा। लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है उसका बड़ा हिस्सा मोबिलाइज नहीं होना चाहता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। पीटीआई का वोटर ट्वीट भी करता है, सपोर्ट भी करता है, वोट भी देता है, लेकिन अभी तक वो बाहर आने को बड़ी तादाद में तैयार नहीं है। पीटीआई का कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं है दूसरी जमातों के साथ कि जिनके साथ मिलकर वो तहरीक की शक्ल ले सके। मौलाना और जेयूआई एक उम्मीद थी क्योंकि उनके लोग बहुत तकड़े हैं, लेकिन मौलाना जो हैं वो एक तरफ हट गए हैं। तब सूरत हाल क्या है कि अप्रैल के बाद से इमरान खान को जिस वक्त निकाला गया था अप्रैल 2022 में, उसके बाद पीटीआई ने इंतखाबी मैदान में तो बहुत कामयाबियां हासिल की हैं, मकबूलियत में तो उनका इजाफा हुआ है, सख्त तरीन हालात में, बदतरीन हालात में इलेक्शन में उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। लेकिन उसके साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक तो जो ये तहरीक थी, जो मोबिलाइजेशन थी, वो इमरान खान को जेल में जाने से नहीं बचा सकी। 9 मई का जो पूरा मुजाहरे थे वो इसीलिए हुए थे ना कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया जी। इमरान खान इज़ आवर रेड लाइन, लेकिन इमरान खान गिरफ्तार भी हुए और फिर उस तहरीक के नतीजे में जिस तहरीक ने बनना था या जो दबाव था उसके नतीजे में अभी तक इमरान खान बाहर भी नहीं आ सके। अब जो एक बात हुई है जो पीटीआई के लिए बड़ी ख़तरनाक है, एक ऐसा स्टेटस को है जिसमें पीटीआई शामिल है, पीटीआई जिस बंदोबस्त में शामिल है, एक सूबे की हुकूमत में शामिल है, तमाम सूबाई असम्बलियों में शामिल है, कौमी असम्बली में न सिर्फ शामिल है बल्कि अपोजिशन को लीड कर रही है। इससे कमतर हालात में पीटीआई असम्बलियों को, हुकूमत को छोड़कर जाती रही है। और ये एक ऐसा बंदोबस्त है जिसमें इमरान खान शामिल नहीं है। शायद ये वो चीज़ है जो मुक्तदरा चाहती है कि पीटीआई सेटअप का हिस्सा भी हो, ये निज़ाम भी चलता रहे और इमरान खान भी बंद रहे। अब ये वो स्टेटस को है जिसको ब्रेक थ्रू करने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए 3 काम करने की कोशिश की है इमरान खान ने जी। पहले नंबर पे मुज़ाकरात करने की बार बार ऑफ़र की है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। दूसरे नंबर पे उन्होंने बैरूनी दबाव डलवाने की कोशिश की है। अमरीकी कांग्रेस से करारदाद पास की गई, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अदारों को ख़त लिखे गए जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, जिसमें IMF भी शामिल है। और उसके साथ तीसरे नंबर पे किसी न किसी तरह का एक तहरीकी मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है कि जलसे उसी के लिए किए गए हैं। इसीलिए इमरान खान इस वक्त कॉल दे रहे हैं कि लोग बाहर निकलें। दबाव तो पैदा होगा, चाहे चंद 100 लोग निकलें, क्योंकि जब ये लोग निकलेंगे तो फिर पुलिस हरकत में आएगी, फिर तस्वीरें भी बनेंगी, फिर वीडियोस भी बनेंगी, फिर गुफ्तगू भी होगी, फिर हम भी गुफ्तगू करेंगे। इससे दबाव तो पैदा होगा। अगरचे हुकूमत एक तरह का एक जिसको नेगेटिव पीस कहते हैं, एक हद तक खामोशी बरकरार रखने में कामयाब रही है, लेकिन आप इसको सियासी इस्तेकाम तो नहीं कह सकते। ठीक है, सियासी इस्तेकाम को तो पाकिस्तान की ज़रूरत है। उसके लिए तो सबको गुफ्तगू करनी होगी, रास्ता निकालना होगा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को भी शामिल करना होगा। सही, ठीक है ज़ैगम साहब, आपने कहा ना एक प्रेशर बन जाएगा अगर एहतजाज या फिर जलसे होते हैं। फिर जलसे होते कहती है कि जी ना एहतजाज करें ना जलसे करें, ये काम करने का वक्त है, जलसे करेंगे हम बाद में जब हम देखेंगे कि अगले इलेक्शन करीब आ रहे हैं। और सियासी इस्तेहकाम होता है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, क्यों, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।